हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करे हैं तो मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर है उसी को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे सेक्शन ए से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है सेक्शन ए का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या जा रहा है, इफ ए इक्वल टू दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज तो अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है ये पता होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, बस ये चीज आप ध्यान रखो कि किसी भी ऑर्डर की आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11, A22 और A33, इनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके ठीक है। तो जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट रहेंगे उनकी वैल्यू होती है 0। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि A11, A22, A33 ये हो जाएंगे आपके 0। और अगर अपने को किसी भी एलिमेंट को उसकी रो और कॉलम के साथ शो करना हो तो ये हम करते हैं Aij। तो यहां पर आप देखेंगे जो Aij है वो 0 है और I इक्वल टू J है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां आप देखें I इक्वल टू जे यहां पर भी है, I इक्वल टू जे यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि यहां पर अकेला Aij इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बात समझ में आई, Aij इक्वल टू 0 वेयर I इज इक्वल टू J। तो यहां पर क्लियरली आप देख पाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है। ओके, बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए अपनी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम। और यहां पर अपने को दिया क्या हुआ है, तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अपने पास है और इसकी वैल्यू अपने से पूछी है। तो एक दो चीजें जो है वो पता होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहली चीज तो कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अपने को दिया हुआ है -3। अब ए के ट्रांसपोज को अपन इस तरीके से भी इस पे टी लगा के भी शो करते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट अपने को -3 दिया हुआ है। राइट, पूछा क्या है अपने से, ए डैश का डिटरमिनेंट। तो देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का डिटरमिनेंट और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर एक चीज और अपने को पता होनी चाहिए कि कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमेशा उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल ही आता है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, ये जो ए का डिटरमिनेंट है इसकी जगह पे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अब ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है आप देख पाए तो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की ही वैल्यू है, इसीलिए अपन ने इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू -3, यहाँ पर भी वैल्यू -3 और क्लियरली आपको आंसर दिख ही रहा होगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। ठीक, खत्म। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी गिवन बाय द। देखो भाई यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। अगर अपन बात करें कि कोई भी अपन ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अपने पास ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। अब बस ध्यान रखें कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पर ये एडजेसेंट आपकी वेक्टर होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड में, जैसे ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा ये रहेगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए और बी देख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा बी ए बी सी। बस यहाँ पर अपने को क्लियरली दिख रहा है क्लियरली कि 1/2 सिर्फ इस ऑप्शन में है, यहाँ पर 1/8 है, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर है ही नहीं। तो क्लियरली सीधा सीधा यहाँ पर अपने को फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा ये हो जाएगा आपका बी। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो वेक्टर का ये क्वेश्चन है। वेक्टर अगर आपने स्टार्ट कर दिया होगा अभी तक तो आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो आप अभी तक कर ही चुके होंगे, इस पे वन शॉट भी अपन कवर कर चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस है जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर और k की वैल्यू अपने से पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। सिंपल सी चीज कि आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू 0 के। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ 0। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपने को पता है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन कर लेंगे। अब इस कंडीशन के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आप एक चीज देखें कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन है अपना k, तो यहां आ गया अपना k। अब अपना मेन काम है, इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो k की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इसलिए अपन को फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन। अब x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही रहेगा, x इज लेस देन 0 के लिए भी यही रहेगा। तो अपन डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर अपना सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन स्क्वायर 2x का, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 अलग कर लेते हैं और 4x स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल इक्वल टू k। अब आप एक चीज देखें, अपने को पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो ये 1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर बना सकते हैं, इस 4 को 2 करके 2x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और इस पे तो स्क्वायर है ही, तो काम बन जाएगा अपना। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू k। तो ये क्या हो गया आपका 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी आ गई 1, दैट्स इट। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियरली अपने को क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो भाई इसको जब अपन ने सैंपल पेपर को देखा था तभी अपन ने इसको समझ लिया था कि यहाँ पर मेन एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, अपने को पता होना चाहिए कि फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एफ डैश एक्स मिलता है, और एफ डैश एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको वापस से फंक्शन मिल जाता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ पर बस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अपने पास फंक्शन का डेरिवेटिव है x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। अब अगर अपने को फंक्शन चाहिए, क्योंकि अपने से फंक्शन पूछा है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सीधा सीधा देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स को आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस c। तो आंसर देख लो, ज्यादा इसमें टाइम लगाने वाली कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन है आपका बी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस c। सो आंसर हो गया आपका बी। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ m and n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, देन m प्लस n क्या होगा। तो m प्लस n इक्वल टू अपने को बताना है, ऑप्शन शायद मैं लिखना भूल गई, चलो अपन आंसर कर लेंगे, अपने को पता चली जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो भाई इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तभी अपन यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री बता पाएंगे। ओके, तो इसकी होल पावर है 4। तो आप यही समझ लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, और फिर अपन x को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 हो जाता है, इसलिए अपने को वो दिखता नहीं है। ओके, सो यहाँ पर इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n एक्स एन माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब कि कितना हो जाएगा अपना 3, ठीक है। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंशिएशन करते अपने को आता ही है, तो ये हो गया। अब यहाँ से ऑर्डर और डिग्री अपन फाइंड कर लो। तो ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर हो गया अपना 2, ठीक है। और ऑर्डर अपना क्या है, m है, ठीक है, और डिग्री n। अब इसी पे होल पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई आपकी 1, और डिग्री को अपन n से शो कर रहे हैं। अब अपने को m प्लस n बताना है, तो m प्लस n देख लो, ये आ गया 3, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख लेना, जो भी रहे वो 3 रहेगा आपका आंसर, दैट्स इट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए, आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज, तो 4 ऑप्शन है अपने पास। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये आपको दिख रहा है यहाँ इक्वल नहीं है, यहीं से आप समझ जाओ कि ये ओपन हाफ प्लेन है। अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ ओपन हाफ प्लेन नहीं होता, ठीक है। अब बस अपने को ये देखना है
कि यहाँ पर कंटेनिंग द ओरिजिन है या नहीं है। चलो सो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको और एक लाइन फॉर्म करेंगे, यानी जो प्लेन है उसको दो हाफ में अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 करेंगे अपन। x की जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/5। और इसी का उल्टा अपन x की जगह पे रख लो, तो यहाँ x की जगह पे अपन ने 4/3 रख लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो x की जगह पे, एक मिनट यहीं कहीं करते हैं, x की जगह पे अपन ने क्या रख लिया 4/3, ठीक। तो y की जगह पे देखो 4/3 प्लस 5y इक्वल टू 4, तो इससे ये कैंसिल, तो 4 उस तरफ जाएगा, तो 4 - 4 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये आ गया 0, ठीक है। अब इसको अगर अपन बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो जो भी अपनी लाइन बनेगी वो ऑब्वियसली एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और अपन एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। और डॉटेड लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन क्यों बनेगी, अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए। डॉटेड लाइन इसलिए बनेगी, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी इनइक्वालिटी को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इक्वल इंक्लूड नहीं है, मतलब लाइन इंक्लूड नहीं है। या तो लाइन के अपर हाफ को सॉल्यूशन मानेंगे या लोअर हाफ को, ठीक। तो पहली चीज तो ये ओपन हाफ प्लेन है। अब दूसरी चीज अपने को देखना है यहाँ पर कि ये कंटेनिंग ओरिजिन है या नहीं। अब कंटेनिंग ओरिजिन के लिए पूछा जा रहा है, तो ओरिजिन अपने को पता है कि ओरिजिन है अपना 0 0, तो इसमें अपन रख के देख लेते हैं अपनी इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 5y इज लेस देन 4 है क्या, हाँ लेस देन 4 है। अब इसमें x और y की जगह पे आप 0 रख के देखो, तो अपन ने x की जगह पे 0 रखा, तो ऑब्वियसली ये पूरा 0 और यहाँ पर पूरा 0 इज लेस देन 4, तो 0 इज लेस देन 4 मतलब बिल्कुल इनइक्वालिटी यहाँ पर ट्रू प्रूव हो रही है। मतलब कि इसके इस तरफ का जो एरिया है ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अपन देखते हैं कि पहली चीज तो कि ये एक ओपन हाफ प्लेन है, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन में देखें यहाँ क्या बोला जा रहा है, एन ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन बोला था बट नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो ये तो अपना गलत है, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। बाकी और क्या बोला जा रहा है, द होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द दिस क्लोज हाफ प्लेन, ये तो था ही नहीं। तो अपना जो सही आंसर है वो है इसका बी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो वेक्टर अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन उतने ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को कि ए वेक्टर का अपने को प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, तो स्केलर से अपने को नहीं घबराना ना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी। तो इसके लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस वेक्टर पे पूछा है ऑन द वेक्टर तो उसका अपन यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ए वेक्टर अपना हो गया 3i - j और -2k, क्योंकि ए वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन अपने को फाइंड करना है ऑन वेक्टर बी, तो ये है i + 2j - 3k। ओके इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब ये जो फॉर्मूला है बस यहाँ पर अपने को डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए, तो वेक्टर जब आप पढ़ लेंगे तो ये आराम से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं, तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1s are 3 और 2 1s are -2 माइनस प्लस 3 2s are 6 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दें बी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट के अंदर आई के मल्टीप्लाई में 1 है 1 का स्क्वायर, जे के मल्टीप्लाई में 2 है 2 का स्क्वायर, के मल्टीप्लाई में -3 है -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3s are 9 माइनस प्लस, ठीक है। तो 6 + 3 9 9 -2 ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 14। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये है ऑप्शन ए। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सो यहाँ पर अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई ये क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल है, अगर अभी तक आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रल के जैसे है, बस इनडेफिनेट इंटीग्रल में
प्लस सी आता है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं आता, क्योंकि डेफिनेट में जो आपका आंसर आता है वो आपका यूनिक होता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी वैल्यू पूछी है, तो चलिए कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो आई इक्वल टू, ये क्या है 2 to 3, ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लग जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डी टी अपॉन, यहाँ पे dx लगाओ, डी टी अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब इसी के हिसाब से अपने को लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले x इक्वल टू 3 की बात करते हैं, तो t इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो t इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जार 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, ओके। और इसके बाद x इक्वल टू 2 के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस 1 5। तो लिमिट भी अपन ने चेंज कर ली, क्यों करी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का यूज़ किया। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिमिट अपन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 की जगह पे आ गया अपना 5 और 3 की जगह पे आ गया यहाँ पे 10, ओके। और इसके बाद 2x dx। अब एक चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पर अपने पास 2x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ ले जाते हैं, तो यहीं के यहीं हटा देते हैं, ये आ गया डी टी अपॉन 2, दैट्स इट। तो एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया अपना डी टी अपॉन 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने टी ले लिया, ठीक है। तो 1/2 को कर दो बाहर, 1/t का हो जाएगा लॉग मॉडलस टी, और ये अपनी लिमिट 5 to 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5, तो ये हो जाएगा देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो 1/2 लॉग m अपॉन n, तो 10/5, ये हो जाएगा 5 2 10, तो 1/2 लॉग 2। सो देख लो भाई क्या आ रहा है आंसर, 1/2 लॉग 2, तो बात खत्म, ये आ गया C, ठीक है। तो इसको अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा ही ये कर लिया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है। तो बस अगर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन फटाफट से आप कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, ये भाई मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है कि इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर दिस दिस दिस, तो ये पूछा है, प्रॉपर्टी लग रही है और कुछ नहीं। देखो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ए बी का होल इनवर्स होता है, जब अपन इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स तो पहले से ही है, ये बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स का होल इनवर्स और ए इनवर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ए इनवर्स का इनवर्स हो जाता है ए, इसी तरीके से यहाँ पे बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा बी ए इनवर्स। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये रहा, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट हो गया है। सो भाई अभी इस सैंपल पेपर के यानी सेक्शन ए के हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी जो अगली क्लास रहेगी उसमें बाकी के इसके 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे अपन, और सेक्शन ए को अपन खत्म कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।